नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। सभी दल खुद को मजबूत और विरोधियों को कमजोर साबित करने में जुटे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए चुटकी ली है कि अमेठी सीट पर जीजा की नजर है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अब तक अमेठी को लेकर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। वहीं बीजेपी अमेठी छोड़कर राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कसती रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को बेदखल कर चुकी है और इसीलिए वो इस सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं और अब तो जीजा रॉबर्ट वाड्रा की नज़र इस सीट पर है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठे हैं कि क्या अमेठी सीट कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बनती जा रही है? क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे या इस सीट से चुनाव लड़ने का रॉबर्ट वाड्रा के अरमान पूरे होंगे? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। रॉबर्ट वाड्रा को आपने सुना, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे और लोगों की चाहत है, यानी कि अमेठी की जनता चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा उनका प्रतिनिधित्व करें। हालांकि अमेठी सीट को लेकर अब तक कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस देखने को मिल रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की इस बार हिम्मत दिखा पाएंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार राहुल गांधी वायनाड सीट से फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से तंज लगातार कसे जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जीजा की नज़र सीट पर है, उन्हें रुमाल रखना होगा। या तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कांग्रेस इस सीट से कब तक प्रत्याशी की घोषणा करेगी और कौन इस सीट से चुनावी मैदान में होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ अनु प्रसाद जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। पल्लवी सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार। पंकज रस्तोगी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं अनु प्रसाद जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्या अमेठी सीट कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बन चुकी है? देखिए, सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार है। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अमेठी सीट कांग्रेस के लिए इस तरीके की। देखिए, हमने हर बार कोशिश यही की है कि रणनीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी हर जगह से अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी और आगे भी हम इसी रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं और अमेठी में बहुत जल्द इस प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि स्मृति ईरानी जी सबसे पहले तो अपने संसदीय क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे। वो उनके संसदीय क्षेत्र में उनके सांसद होते हुए भी लगातार वो खुद पुलिस से आमना सामना कर रही कि कैसे जमीनी कब्जा हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये सवाल तो उनको अपने कार्यशैली पे उठाना चाहिए कि उनके सांसद होते हुए भी इस तरीके से अमेठी की जनता इस तरीके के समस्याओं को फेस कर रही है। अपने कार्यकाल को तो वो देख नहीं रही है, वो अपनी समस्याओं से जनता को तो अपना सोल्यूशन दिला नहीं पा रही है। मगर उनको इस बात पर दिलचस्पी ज्यादा है कि कौन अमेठी से कांग्रेस कौन उतरेगा। तो मेरा बीजेपी के
वरिष्ठ नेताओं से और बीजेपी के लोगों से एक ही निवेदन है कि भाई वो अपने कामों पे ध्यान दे। जनता इस बात में नहीं ज्यादा कोशिश देख रही है कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, वो कामों पे है। और जनता को अपने सवालों का जवाब चाहिए कि जिस तरीके से लगातार भारत की जनता और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जनता जो युवा बेरोजगारी से झेल रहे हैं, महंगाई से परेशान हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षा को जो फेस कर रही है, ये मूलभूत समस्याएं, इस पे स्मृति ईरानी जी को भी बात करना चाहिए क्योंकि वो सर्वप्रथम तो महिला है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश महिलाओं में सबसे ज्यादा अपराध में अपराधी महिलाओं के प्रति जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये मैं नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो स्मृति ईरानी जी को तो लेकिन डॉक्टर अन्नू, स्मृति ईरानी तो इस बात को लेकर दावा कर रही हैं, डॉक्टर अन्नू, स्मृति ईरानी इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी के 15 साल के सांसद के तौर पर कार्यकाल है और दूसरा मेरा 5 साल का कार्यकाल भारी है राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल पर। अगर देखिए, अगर दावा करने से ही सारी विजय हासिल हो जाती तो भाजपा सरकार तो बहुत पहले से दावा कर रही थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या जनता को 2 करोड़ नौकरियां मिली? युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिली? भाजपा सरकार तो ये भी दावा कर रही थी कि महंगाई मुक्त करेगी भारत को। आज आप भी यही है, हम भी यही है, आप भी चीजों से बहुत जान रहे हैं कि इस समय महंगाई कितनी चरम सीमा पे, क्या ये दावा वो कर सकते हैं? और उससे बड़ी बात, वो तो बार बार ये बात कहते हैं कि भाई हम भारत व्यवस्थाओं में इतना ऊपर ले जाएंगे। क्या आप ये बता सकते हैं, क्या भाजपा के लोग ये बता सकते हैं कि आज भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का जो कर्ज हुआ और प्रत्येक आदमी के ऊपर, छोड़िए ना, इन विषयों पर हम तमाम बार चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो फोकस वायनाड सीट पर है उसको लेकर है कि अगर डॉक्टर अन्नू बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। और आपने जो तमाम आरोप भी लगाए हैं इस पर जवाब तो पल्लवी सिंह जी देंगी, उनकी पार्टी के लोग देंगे। पल्लवी सिंह जी क्या कहेंगी? क्या अमेठी सीट के बहाने कांग्रेस का मनोबल तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? स्मृति ईरानी राहुल गांधी का मनोबल गिराना चाहती है? देखिए, कांग्रेस का मनोबल खुद ही टूट चुका है। आप देखिए, कांग्रेस एक समय की राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और इस समय आप देखोगे उत्तर प्रदेश जो हमारे, कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेट मी स्पीक, आई वाज नॉट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड बिटवीन यू, सो प्लीज लेट मी फिनिश। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं सिर्फ करेक्शन कर रही हूँ कि कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो हुआ नहीं करती थी, वो आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है डॉक्टर अन्नू, ठीक है, ठीक है, अब उन्हें सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर करेक्ट कीजिएगा प्लीज। एक समय की बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा सांसद देता है, यदि आप बात करें लोकसभा की, उसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं जिसमें वो सिर्फ 17 सीटों पे सिमट के रह गई। और उसके साथ ही आप देखिए, कांग्रेस का सफाया ऑलमोस्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश में। इनके पास एक सांसद के रूप में सोनिया जी थी जिन्होंने राज्यसभा जाना मुनासिब समझा और उसके बाद आपने देखा होगा जीतने के बाद वो एक बार भी वहां नहीं गई। अगर बात की जाए अमेठी की सीट का तो आपको पता है कि क्या हुआ था उस समय। तो अमेठी और रायबरेली 2 सीटें इनकी पारिवारिक सीटें कही जाती थी और इस बार गठबंधन में है तो 17 सीटों पे ही रह गए हैं ये। उसमें से भी असमंजस की स्थिति है जहां पे ये इन दोनों सीटों पे अभी तक जो है, जो मेन सीटें जहां पे इनको पहले दिन से लग जाना चाहिए था, वहां पे इन्होंने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। कार्यकर्ता खुद ही हैरान परेशान है, अरे किसके नाम पर हम वोट मांगे, हम क्या बोले। राहुल जी को ही देख लीजिए, उन्होंने अपना परिवार ही सीधे बदल लिया। वायनाड में जाके वो वहां पे भाषण देते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग ज्यादा वफादार हो। इसका मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। क्या अमेठी वाले वफादार नहीं थे? उन्होंने हमेशा से, सदियों से आपके परिवार को जिता के आगे बढ़ाया। एक बार फिर इसके बाद एक बार आपको हरा दिया तो वो वफादार नहीं रह गए। पिछली बार ही उनके अंदर ये डर था कि हमने तो कोई काम ही नहीं किया है तो जीतेंगे तो है नहीं, इसलिए उन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा और वायनाड से जीत के गए। तो उन्होंने उनको ही वफादार माना, उनको ही परिवार माना। अब सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख के बाद जब वहां इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे वायनाड में, दोबारा यहाँ पर आकर ध्यान देंगे। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज है कि किसके
किसको किसके नाम पे वोट मांगे, क्योंकि ये तो श्योर है कि लड़ेगा बिल्कुल, कोई लेकिन गांधी परिवार कंफ्यूजन से। इसी बात को लेकर बना हुआ है कि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी। की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही है कि भाई अमेठी की वही जनता बोलने जा चाहती रही थी है मैं। कि मैं प्रतिनिधित्व करूं। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी बार बार कहा गया कि राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि सस्पेंस अब तक बरकरार है। मैं रस्तोगी जी आपके पास आऊंगा, हालांकि डॉक्टर अन्नू से मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या अमेठी सीट आज की डेट में कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बन चुकी है? समझना होगा कि राहुल गांधी ने पहले 2000 जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है अमेठी जी। तो राहुल गांधी ने पहले 2004 में चुनाव लड़ा, 2009 में चुनाव लड़ा, 2014 में चुनाव लड़ा और 2003 बार से वो लगातार सांसद रहे और 2019 में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर देते हुए उनको हरा दिया। हालांकि उस बार राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक वायनाड सीट से और एक क्या नाम है यहाँ से, और दोनों जगह में उन्होंने उनको अंदेशा था कि यहाँ मेरी हार हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को ठगने का काम किया। बल्कि कहा जाए तो कांग्रेस ने ही अमेठी की जनता को ठगने का काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया वहां पर। जनमानस अगर आप ग्राउंड लेवल पर सर्वे करा लीजिए तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। और स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी ने वहां पर कड़ी मेहनत करते हुए अभी वहां पर अपने को सिद्ध करते हुए वहां बकायदा उन्होंने मकान खरीद लिया है, मकान की रजिस्ट्री करा लिया और वो वहां की बाशिंदा हो गई कि मैं अमेठी छोड़ के अब नहीं जाऊंगी। इस तरह का उन्होंने किया। राहुल गांधी तो खाली आते हैं और चले जाते हैं। वायनाड की देख लें बात, वायनाड में 7% मुसलमान है, 10% क्रिश्चियन है, इसीलिए उनको वहां सुरक्षित नजर आता है। जबकि उनके घटक दल क्या नाम है सीपीएम ने भी वहां प्रत्याशी उतार रखा है, तो ये सब भी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और भाजपा ने इस बार वहां जो प्रत्याशी दिया है वो भी उनके लिए कड़ी टक्कर चुनौती बन रहा है। तो राहुल गांधी अभी सस्पेंस में है। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी राहुल गांधी ने अपने अमेठी वाले मकान में सफाई करवाना शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि वो वहां पे आके चुनाव लड़ेंगे। ये वहां वायनाड का चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ से भी पर्चा दाखिल करेंगे। हालांकि उनके जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा की नजर भी है, वो भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं अमेठी के रास्ते से। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया, कोई काम नहीं किया, उसी का नतीजा क्या आगे आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ू पार्टी बन के रह गई है। और ये आप देखें तो मतलब कांग्रेस की हालत ये हो गई कि कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे चलता चला जा रहा है। और पूरे देश में अगर आप देखें तो कांग्रेस जैसा कि दिखाई दे रहा है मात्र 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा, अरे भारत जोड़ो यात्रा में भी उत्तर प्रदेश को उपेक्षित रखा, वो ये सब काम नहीं किए। और आज आप ये समझ लीजिए राहुल गांधी ने जिस तरह के मैनिफेस्टो में अपने कांग्रेस के लिए वादा किया है, मनमोहन सिंह ने जैसा 9 दिसंबर 2006 को कहा था अपने भाषण में कि इस देश के संसाधन पे पहले मुस्लिमों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। और राहुल गांधी ने भी ये कहते हुए इस बात की तस्दीक कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमारी सरकार बनेगी तो अगर बनती है तो हम जो है ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, सरकार बनती है तो मैं सबका आकलन कराऊंगा कि जो है किसके पास कितने मकान है, कितनी संपत्ति है, क्या है, और उसके वर्ग के हिसाब से सबको बांटा जाएगा। इस तरह की बात करना बिल्कुल निराधार। चलिए, ये तो चुनावी वादे होते हैं। चुनाव के दौरान इस तरह के बड़े बड़े वादे तमाम दलों की तरफ से रस्तोगी साहब किए जाते हैं। एक मिनट दूसरी चीज बोल लीजिए। दूसरी चीज ये समझ लीजिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इनको पर लगे हैं, माँ और बेटे दोनों लोग जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राहुल गांधी कोर्ट से दोनों लोग 38,000 दिल्ली की 30,000 कोर्ट से जमानत पे हैं। नेशनल हेराल्ड का घोटाला 5,000 करोड़ होता है, उसमें सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हैं और उसमें ये लोग जमानत पे हैं। इस तरह की बात करना ये कहीं से भी निराधार है। और जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही थी कि रोजगार देने की मोदी जी ने बात की थी, अब रोजगार का पैमाना बता दें। मैं इनसे पूछना चाहूंगा रोजगार का पैमाना। चले, बिल्कुल, रोजगार का पैमाना तो डॉक्टर अन्नू ही बता पाएंगी कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा। अगर लोग उन्हें चुनते हैं तो क्या आधार होगा, कैसे आगे का रास्ता बनेगा। लेकिन आपके ही पंकज जी आपके ही सवाल को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रश्न डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी से ही है। अन्नू प्रसाद जी, क्या वायनाड सीट पर पूरा फोकस है, इसकी वजह से अमेठी को लेकर सस्पेंस अब तक रखा गया है? जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वहां पर प्रत्याशी की घोषणा होगी और हो सकता है कि राहुल गांधी कैंडिडेट बने, या फिर जो कतार है उम्मीदवारी की उसमें रॉबर्ट वाड्रा की भी गिनती मानी जाए? देखिए, मैंने अपनी बात में पहले ही अपनी बात में एक बात कही थी कि जो भी हो रहा है वो हमारी पार्टी की रणनीति के तहत हो रहा है। अब राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ेंगे कि अमेठी से लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। और वायनाड का तो फाइनल, और अमेठी में मैंने अभी ये बात कही है कि
नहीं, मैं वही कह रही हूँ, वायनाड से तो वो लड़ ही रहे, और अमेठी की बात जो रही वो तो मैंने अभी शुरू में ही कह दिया था कि अब जो रणनीति के तहत हो रहा है तो हम कर रहे हैं, उसमें फोकस ना करके भाई बीजेपी अपने एजेंडों पे क्यों नहीं बात करती है। और सबसे बड़ी बात, मेरा तो शिकायत हमेशा से ये रहता है कि आप लोग बीजेपी के दो प्रवक्ताओं को क्यों बैठा लेते हैं, एक ही प्रवक्ता बहुत होता है, ये दो प्रवक्ताओं का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, डॉक्टर अनु कई बार सवाल चुकते हैं ना, डॉक्टर अनु जब कई बार सवाल चुकते हैं तो इस तरह के अनादर आरोप लगाना ये तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की आदत में शुमार हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर अनु सुनिए ना मैडम सुनिए ना, आपने जब दो प्रवक्ताओं को मैडम सवाल तो सुनिए, मैं चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पर जो उनसे सवाल हैं उस पर जवाब दे तो बेहतर है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं उनसे सवाल करूंगा वो अपना जवाब देंगे, वो सक्षम है। मुद्दे ही बता रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी का बचाव करने में सक्षम है डॉक्टर अनु, मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी का बचाव करने में सक्षम है, तो मैं सवाल कर रहा हूं अगर उस पर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा साहब की तरफ से दावेदारी जो की गई, अनु जी आप ही अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा साहब की तरफ से कहा गया कि लोग चाहते हैं कि मैं वहां से प्रतिनिधित्व करूं, तो ये दावेदारी जो ठोक रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑफर तो मुझे दूसरे दलों से भी है, ये अल्टीमेटम है क्या, कुछ चेतावनी दे रहे हैं क्या रॉबर्ट वाड्रा साहब कि कांग्रेस टिकट दे वरना मैं निर्दलीय उतरूंगा या फिर किसी और दल के साथ जा सकता हूं। डॉक्टर अनु बार बार कह रही हूँ कि जो चीज रणनीति के तहत हो, चले शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अब सभी की नजर अमेठी सीट पर है कि अमेठी सीट को लेकर आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कब होगी। क्या राहुल गांधी जो वायनाड से पर्चा भर चुके हैं, वायनाड से चुनावी मैदान में हैं, क्या अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जो दावेदारी ठोकी गई है कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें, क्या कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार के तौर पर घोषित करेगी? सभी मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर अन्नू अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर अन्नू आवाज मिल पा रही है आपको? या तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अमेठी सीट कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बन चुकी है? आखिर वजह क्या है कि क्यों अब तक इतना डिले हो रहा है, क्यों वहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया? सवाल तमाम इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं। तो उधर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से जोरदार तरीके से प्रहार किया गया और कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा यानी कि जीजा जी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की अब क्या करेंगे? सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अन्नू अपनी बात भी पूरी कीजिए। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा साहब की तरफ से जो कहा गया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अमेठी की जनता चाहती है कि प्रतिनिधित्व करें, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने तो संकट है कि राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारें या रॉबर्ट वाड्रा को। नहीं, देखिए ऐसी कोई संकट की बात नहीं है। कोई भी दावेदारी करने का अपनी प्रस्ताव आगे रख सकता है और फैसला जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला लेगी। अब चाहे उसमें राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे, जो भी इसमें से चुनाव में उतरेगा सभी लोग उसके लिए उनके लिए काम करेंगे। और अमेठी की जनता कंफ्यूज है, ना ही लोग है कि कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि इस बात का सबूत लगातार हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दे दिया था। और सबसे ज्यादा समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा के द्वारा दिया गया था। और कांग्रेस ने जो काम किया उसका 1/3 काम आज तक भाजपा सरकार नहीं कर पाई है और ना ही वो कभी अपने काम को सामने जनता के सामने गिनवाएगी, क्योंकि वो जान रही है कि अगर वो मूलभूत मुद्दों पे बात करेंगी भाजपा सरकार तो शायद कहीं ना कहीं कटघरे में आ जाएंगे। लेकिन पल्लवी सिंह जी की पार्टी कह रही कि कांग्रेस इतना डर गई है कि अब तक रायबरेली सीट से उम्मीदवार ये था कि भाई ये तो कांग्रेस के गढ़ के तौर पर सीटें शुमार की जाती थी, कांग्रेस ना तो रायबरेली से उम्मीदवार तय कर पा रही है ना अमेठी से, और ये डर है राहुल गांधी को रणछोड़ दास की संज्ञा दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। डर के क्या राहुल? सही बात है।
डर तो वो पिछली बार ही गए थे, तभी उनको दो जगह से लड़ना पड़ा। अगर उनको डर नहीं होता तो वो एक ही जगह से लड़ते और पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ते कि मैंने कुछ काम किया है, सदियों से मेरे परिवार को जिताया है, तो मैंने कुछ काम किया। पर उनको पता था उन्होंने कोई काम नहीं किया है और जनता उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, इसीलिए उन्होंने दो जगह से अपनी दावेदारी पेश की कि कहीं से तो मैं जीतूंगा। और रही बात कांग्रेस ने कितने काम किए कितने काम नहीं किए हैं, कि कितने दशकों में आपने क्या काम किए। 2 बार आपको सत्ता नहीं मिली तो आप इतने बौखला गए कि आप कहने लगे कि सबकी वेल्थ का रीअसेसमेंट कराओगे, उसके बाद उसको बराबर सब में बांटोगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग नहीं काम करते हैं और बैठे रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं। तो क्या आप सबकी, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसने मेहनत करके कमाया है, उसका पैसा उठा के दूसरों में बराबर करके बांट दोगे? कैसे बांट सकते हो आप? पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें सभी आते हैं, सबका जिसके पास करोड़ों का है, ये सारी चीजें आप देखिए। और अगर आपको यही करना था, आपको गरीबी ही मिटानी थी, दशकों आपने राज किया, 5 दशक 6 दशक आपने बिता दिए, इतने दशकों में आपको नहीं ख्याल आया कि भारत की जनता चले, के इस पास बात का मूल्यांकन तो आपको देश के मतदाता ये करेंगे, समझदारी। इस बात का आकलन तो करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो अभी कांग्रेस पार्टी को आकलन करना है कि अमेठी से कौन मुफीद उम्मीदवार होगा, रायबरेली से कौन होगा। देखिए प्रश्न कांग्रेस इसी ने बात को लेकर है ना, ये जी, सस्पेंस जी, आखिर देखिए। क्या कहता है पंकज जी? प्रश्न इसी मैं बात को बताती हूँ, लेकर सुनिए, लोग मेरे 2 उठाएंगे मिनट ना, मुझे भी कि दीजिए, जो 2 मिनट गांधी दीजिए। परिवार का गढ़ मानी जाती थी जो सीट, एक हार के बाद वहां से ऐसा मोह भंग हुआ कि वहां पर जाना तक मुनासिब नहीं समझे। 2 मिनट के मुझे राहुल समय गांधी। दीजिए, मैं बताती हूँ, उस पर कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, एक अभी बात आपको याद होगा मैं आऊंगा संजय पल्लवी जी, निरुपम आ रहा हूं आपके पास जी। पंकज अरे जी, मेरी बात देखिए, पूरी एक कर बात लेने तय देते मान हैं के आप। चलिए, सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़ देना उचित समझा और वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई, राज्यसभा के लिए चयनित हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से ये हताशा और ये डर सता रहा है, क्योंकि देखिए एक बात तय समझ लीजिए कि मोदी सरकार 2014 के बनने के बाद से 10 साल में अगर देखें तो जिस तरह से सर्वांगीण विकास हुआ है, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एकदम तथ्यपरक है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जो मोदी सरकार ने लोगों को डिलीवरी करने का काम किया, मतलब लोगों को जो योजनाओं का कहा उसको डिलीवर किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम के सबको दिया, और चाहे राशन की योजना हो, 80-81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। कोरोना में सबको फ्री वैक्सीन लगी, उसमें किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सबको फ्री वैक्सीनेशन का कार्य हुआ, पूरे विश्व ने उसको देखा। और दूसरी उज्ज्वला योजना की बात करें, 10-12 करोड़ लोगों को आज वहाँ जो है आपके सिलेंडर मिल रहे हैं। तो ये सब तमाम इस तरह के कार्य हैं जो मोदी सरकार ने किए हैं। और दूसरी बात, 55 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से मुद्रा लोन विदाउट कोलेट्रल 8% पे दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद ठेले खुर्चे वालों को 10,000 का लोन, और 10,000 वापस करने के बाद 20,000 का लोन, और उसके बाद 20,000 वापस करने के बाद 50,000 का लोन। नहीं, ये बात पंकज जी बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, हम अगर जीतेंगे तो हम जनता के लिए क्या करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है, तो वो तो फिर सवाल इस बात को लेकर उठेगा ना कि मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश है क्या? सर, चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, मैं चाहूंगा पल्लवी जी अपनी बात जो आप पूरी करना चाहती थी अपनी बात पूरी कीजिए, और एक फाइनल रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी हिम्मत दिखाएंगे अमेठी से चुनाव लड़ने की? 26 तक अभी वहां ट्राई मार रहे हैं। बहुत ज्यादा जब होता है ना कि अब देखिए, लड़ेगा कोई ना कोई गांधी परिवार से ही, ये तो श्योर है। तो ये जो आपने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने आके बोला कि अमेठी की जनता ये चाहती, वो एक बताने का तरीका था कि देखो हम लड़ेगा कोई हम में से ही, दावेदारी कोई और पेश नहीं कर सकता, ये श्योर है। तो आपको भी पता है कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है, जो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी भी कुछ दिन पहले छोड़ के आए, उन्होंने पहले ही बता दिया कि 5 पावर सेंटर है, उन्हीं के हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये सब डिसाइडेड है पहले से, कोई और अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है और अच्छे पदाधिकारी नहीं है, पर उनको मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले सबसे पहले परिवार पे ध्यान दिया जाता है। परिवार अगर कहते ना मैं नहीं लड़ूंगा, उसके बाद किसी और की बारी आती है। तो अगर राहुल गांधी जी नहीं भी लड़ रहे हैं तो उसके बाद नंबर आता है उनका प्रियंका गांधी जी का। अब वो दोनों भी नहीं लड़ रहे हैं तो वाड्रा जी, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। बीजेपी को चुनौती सबसे ज्यादा किससे मिलेगी, राहुल गांधी से या रॉबर्ट वाड्रा से?
किसी से भी नहीं मिलेगी। देखिए ये काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप वहां पे आते ही नहीं है, आप हार गए, एक बार भी नहीं गए कि क्या गलती हुई हमसे कि आपने जो है हमें वोट नहीं दिया। एक बार भी कांग्रेस का पदाधिकारी या कार्यकर्ता जाके जमीन पे पूछता नहीं है कि ऐसा क्या हो गया कि जो है हमें वोट नहीं, हमें हरा दिया, जबकि हमारी ये पुरानी पारिवारिक सीट चली आ रही है। तो जब आप जाओगे ही नहीं, जनता से नहीं मिलोगे, तो जनता भुला देगी, नॉर्मल सी बात है। और आप इलेक्शन में अभी इतने दिनों से चल रहा है, आप वायनाड जाए जा रहे हो, अब सोच रहे हो वहां से निपट जाएगा, फिर हम सोचेंगे इस बारे में कि यहाँ पे हम जाएं, सोचें किसको लड़ाएं। तो ये ऐसे नहीं होता ना, जनता हर चीज चले देखती ठीक है डॉक्टर बैठा अन्नू, हुआ है, ये सब कांग्रेस इस के पे लिए काम कर रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर जानबूझकर सस्पेंस रखा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि नहीं राहुल है, गांधी का पूरा फोकस, कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस वायनाड पर है कि एक सीट से कम जीत पक्की कर ली जाए और उसके बाद अमेठी में आकर जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, माहौल खराब किया जाए। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। डॉक्टर अन्नू, चले शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अमेठी सीट पर सभी की नजर है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से पर्चा भरा है, लेकिन सस्पेंस इस बात को लेकर बरकरार है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है कि अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से खड़ा हो, और अगर मैं वहां से खड़ा होता हूं, वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो अमेठी की जनता को बेहद खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MH1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।